सागर साहब से, बाकी साथियों से इस बात की इजाज़त मांगी है कि सेहत के बुनियाद पे वो अब इस बार इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि श्रीनगर पार्लिमानी हलके से हम सबसे बेहतरीन उम्मीदवार जो है लोगों के सामने पेश करें कि उस उम्मीद के साथ कि यहाँ से हमारे वर्कर जो है उनको कामयाब करके दिल्ली आपकी नुमाइंदगी करने का मौका जो है वो हम दे दें। लेकिन ये इलेक्शन जो है इसको आम इलेक्शन के तौर पर मत समझिए, क्योंकि पिछले इलेक्शनों से ये बहुत बदला हुआ इलेक्शन। अगर हम श्रीनगर की बात करें तो लगातार 30 साल हमारे इलेक्शनों पर किसी न किसी तरह का असर हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। चाहे वो बंदूक का खौफ, चाहे वो बॉयकॉट का ऐलान। हमारी सियासत श्रीनगर में बहुत छोटी हो गई थी। चंद इलाके बाहर आते थे, वोट देते थे और उसी बुनियाद पे जो है श्रीनगर शहर की सियासत जो है वो आगे चलती थी। इस बार जो आने वाला इलेक्शन है, जिसपे 13 मई को यहाँ पे वोट डाले जाएंगे श्रीनगर में, इस बार माहौल अलग होगा। इस बार कहीं से बॉयकॉट का ऐलान नहीं होगा। इस बार बंदूक का भी असर रसूख जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। इस बार श्रीनगर के लोगों को तय करना होगा कि वाकई वो यहाँ की सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि वाकई वो अपना नुमाइंदा जो है चुनना चाहते हैं या नहीं। उनको तय करना होगा कि यहाँ जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे साथ धोखा हुआ, जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई, जो हमारी पहचान, हमारा वजूद, हमारी निशान, हमारा वकार, सारा कुछ हमसे छीना गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया, क्या उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं या नहीं, बिना खौफ। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर की आज ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। घर घर जाके हमें वर्कर के लिहाज से वोटरों को तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे वोटरों को आज बाहर निकलने की आदत नहीं रही। और देखिए 30 साल से यहाँ इलेक्शन होते आए हैं, कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 15 से ज्यादा शायद ही किसी इलाके में वोट पड़े होंगे। इस बार हमने पहले तो यह तय करना है कि श्रीनगर में पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक कई गुना ज्यादा जो है इस बार वोटर जो है बाहर निकल के अपने हक का जो है इस्तेमाल करके यहाँ से अपना नुमाइंदा चुन के दिल्ली भेजेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक पैगाम भेजा है। बेशक ये फाइनल इंशाल्लाह अगस्त-सितंबर में होगा। इस इलेक्शन में आप अपनी मौजूदा हुकूमत को नहीं चुनोगे। इस इलेक्शन में आप अपने एमएलए को नहीं चुनोगे। वो मौका उन्होंने पहले कहा हुआ है अगस्त-सितंबर में आपको मिलेगा। लेकिन इस इलेक्शन की अहमियत इस बात से आपको देखने को मिलेगी कि आपको एक मौका मिलेगा दिल्ली को एक पैगाम भेजने का। वो पैगाम ये होगा 5 अगस्त 2019 का फैसला सही था या गलत था। हमारे खिलाफ आज सारी ताकतें एक साथ क्यों आ रही हैं? वो इसलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 का फैसला तस्लीम नहीं किया। हम कहते हैं हमारे साथ गलत हुआ, हम कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ जो वादे किए गए थे उन वादों को हमसे बिना पूछे, बिना हमसे इजाजत लिए उन्हें तोड़ दिया गया। हमारा अपना झंडा होता है, हमारा अपना आईन होता है, हमारी अपनी पहचान होती है, उसको खोखला किया गया। लेकिन इस चीज को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तस्लीम नहीं किया। हम बार बार इसके खिलाफ अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते रहे और मरकज को ये बात पसंद नहीं। इसलिए सबको एक जगह लाया हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। अजीब अजीब नए पॉलिटिकल सियासी फॉर्मूला जो है वो इख्तियार किए जा रहे हैं। अगर
शुमाली कश्मीर देखें तो वहां पे इनको जबरदस्ती जोर जबरदस्ती एक स्टेज पे लाने का काम। अगर हम साउथ कश्मीर देखें, अनंतनाग पार्लिमानी हल्का, पहले तो पार्लियामेंट हल्के का नक्शा ही बदल दिया, रजौरी पुंछ को वहां से काट के अनंतनाग के साथ लाया। चलिए, श्रीनगर पार्लिमानी हल्के का नक्शा भी आज इतना अजीब किया हुआ कि पता ही नहीं चलता, और निशाना नेशनल कॉन्फ्रेंस। श्रीनगर में भी इनकी यही हरकतें होंगी, इनकी यही कोशिश होगी कि किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो कमजोर करें। इनके ये जो हरबे हैं, झंडे उठाना, इजाजत ना देना, मेरे साथियों को घर से ना निकलने की इजाजत, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कि कहीं हमारी आवाज जो है वो कमजोर हो जाए। क्योंकि हम इस इलेक्शन में सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं, बिजली की मुसीबत, रोजगार की मुसीबत, बाकी परेशानियां, इन सब चीजों की बात जो है हम अगस्त सितंबर में करेंगे, क्योंकि परेशानियों की कमी नहीं है। जितने भी यहां लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 के बाद वादे हुए, वो सारे वादे अधूरे हैं। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपके रोजगार में अगर रुकावट है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं और 370 है। मरकज ने यह कहा कि 370 हटते ही यहाँ के